आपको नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। सतलोक आश्रम सोजत में जैसा कि कहा जा रहा है जो समागम हो रहा है उसमें आम जनता का भी रुख या उत्साह बहुत ही ज़्यादा है। हमारे साथ यहाँ पर एक पंचायती राज संस्थाओं में जो सज्जन सेवाएं देते हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए उनके भी विचार जानते हैं, क्या कुछ उनके अनुभव खंड रहते हैं। जी सर, प्रथम तो आपका परिचय। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पे हूँ अपने पंचायती राज डिपार्टमेंट में। मांडा मेरा गांव है जी। और सर प्रथम ही अब जानना चाहेंगे कि कैसे इनवाइट किए गए हो आप यहाँ पर, जो कार्यक्रम यानी कि समागम कहा जा रहा है। मेरे काफ़ी यहाँ पे जो मेरे मिलने वाले हैं या मेरे संपर्क वाले लोग हैं तो वो काफ़ी अपने यहाँ इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं भी काफ़ी टाइम से उनको मतलब इंस्टा पे फेसबुक पे उनको मैं देखता रहता हूँ। तो जो अपने संत रामपाल जी के बारे में सुना था तो मैंने इसका एनालिसिस भी किया, भाई पब्लिसिटी के अंदर के भी क्या चीज़ होती है या यहाँ पे क्या चीज़ है, मतलब उसका मेरे को पहले ज्ञान नहीं था। तो मैंने कहा एक बार इसका अपन विजिट करते हैं तो वहाँ की क्या सिस्टम्स है, क्या नियम्स है, गाइडलाइंस है, वो अपन को एक बार पता चले। इसलिए मैं सर सोशल मीडिया में आपने चर्चा सुनी, बाद में आपने मूल रूप से प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर विजिट किया है, क्या कुछ आपके अनुभव रहते हैं, क्या कुछ आप सत्यता को देख पाते हो। सर्वप्रथम अगर मैं जैसे कोई चीज़ होती है, चाहे अपने चाहे पेरेंट्स हो, चाहे अपने गुरुजन हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन सभी के अगर अपन लोग उनसे जुड़ाव रखते हैं तो सबसे पहले उनका सिस्टम यही होता है कि भाई मेरा जो भी जैसे चाहे बेटा है, बेटी है या मेरा भक्त है, तो वो मतलब कि जो उनके जो नियम्स हैं उनको हमेशा फॉलो करने का यह सिस्टम रहता है। तो माँ बाप कभी नहीं चाहते कि बेटा किसी गलत रास्ते पे जावे। उसी तरह यहाँ का जो सिस्टम मैंने देखा है तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि भाई आपको नशा वगैरह इन चीज़ों सबसे दूर रहना चाहिए, जिससे और हर आदमी के अंदर परमात्मा का निवास है। ये शायद अपने संत रामपाल जी की जो भाषा शैली है वो मतलब उनके बारे में मैंने ये सुना है। तो ये चीज़ अपन भी ये तो सत्य है कि भाई हर इंसान के अंदर ही भगवान निवास करते हैं। सर सुना है कि आज यहाँ पर डोरी फ्री मैरिज यानी कि दहेज मुक्त शादियाँ भी हुई है, ब्लड डोनेट भी का भी कैंप आयोजित हुआ था। तो यह प्रयास कैसे लगते हैं आपको, समाज में ऐसे मददगार प्रयास संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले। ये मैं आपसे यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आज के समय में अगर अपन चाहे कहीं भी हो, कोई भी हो, मानवता के अंदर अगर कोई धर्म है तो सबसे पहले यही होता है कि मानव ही मानव का हित करे, मतलब उसका कल्याण करे। और आप जो ब्लड डोनेशन वाली सिस्टम बता रहे हो तो ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चर्चित है और चलना भी चाहिए। अगर अपन किसी एक मरने वाले जीव को ब्लड की कमी से जो जूझ रहा हो और मानवता के लिए अपन उसको अगर ब्लड डोनेशन करे और जिससे उसको वो जीवित हो जाए या उसकी ज़िंदगी वापस पहले की तरह हो जाए, तो ये एक मतलब वास्तव साक्षात मतलब कल्याण के सिवा अपन इसको मतलब ये एक कल्याण की बात है। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान, इनके नियम क्या सभ्य समाज तैयार करने में कारगर साबित होंगे, जैसा कि नशा है, दहेज प्रथा का अंत है, इसको अगर समाज अपनाए अधिकाधिक तो क्या कुरीतियाँ, पाखंड, बुराइयाँ खत्म हो पाएगी। नहीं तो जिस तरीके से जैसे अभी यहाँ पे मैंने विजिट किया था तो यहाँ पे मेरे काफ़ी संपर्क वाले लोग हैं यहाँ पे जुड़े हुए काफ़ी सालों से। तो मेरा इतने सालों में आना जाना नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे कई बार यहाँ के बारे में बताया। तो मैंने कहा चलो एक बार अपन भी वहाँ का विजिट करते हैं, क्योंकि कई बार क्या लोगों की जो आपसी कहासुनी होती है कि वहाँ तो कुछ नहीं है, फ्रॉड है, ढोंग है, ये चीज़ें मतलब वो इनको मानते नहीं। लेकिन मैं अपन क्या थोड़े तार्किक स्वभाव के हैं कि भाई हमारे भी सिद्धांत है, कुछ तर्कशील लोग कि भाई एक बार वहाँ पे जाके अपन, आज तो मैं खुद देख रहा हूँ ना यहाँ पे, तो वो जो चीज़ें पब्लिसिटी करती है ना वो वहाँ पे मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखी। और यहाँ पे अगर किसी का जुड़ाव है, कोई लोग यहाँ पे जुड़ा है तो बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पे जो गाइडलाइंस और नियम्स है उनको फॉलो करना चाहिए, वो मतलब उसके कल्याण के लिए। सर तो अंतिम में आम जनता को भी आप कुछ बोलना चाहोगे। सतलोक आश्रम सोजत को आपने विजिट किया है, मेरा तो सबसे यही निवेदन है कि अगर आपको वास्तव में अगर इनके बारे में कोई चीज़ जाननी है, देखो बिना जाने या बिना अगर किसी के बारे में अपन सुनते हैं तो उसकी हमेशा बुराई सुनने को मिलेगी, लेकिन जब अपन वहाँ तक पहुँचते हैं ना तब पता चलता है कि वास्तविकता क्या है। तब मैं यहाँ पे आया हूँ
तो फिर मुझे पता चला कि भाई वास्तविकता क्या है। तो मैंने यहाँ पे देखा है जो संत रामपाल जी की गाइडलाइंस है या जो इनका अनुसरण करने वाले ये भक्त है, तो वास्तव में यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ का इनका जो सिस्टम है, भाई नशा पता ये मांस मदिरा वगैरह चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो इसको मैं मानता हूँ। और ये कहते हैं कि परमात्मा एक है और कबीर को इन्होंने भगवान का दर्जा दिया है, तो वो भी सत्य है, कबीर को मतलब झुटलाया नहीं जा सकता। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने अनुभव साझा किए। बिल्कुल, थैंक यू सर, धन्यवाद।